नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव ने न सिर्फ सीमा पर बल्कि सियासी गलियारों में भी एक हलचल मचा दी। पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। खास तौर पर उन्होंने राफेल विमानों के नुकसान और ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को पहले से दी गई जानकारी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन बयानों ने पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में राहुल गांधी को खासा पॉपुलर बना दिया, जिससे भारत में सियासी बवाल मचा है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह नया नहीं। वॉर के दौरान वो लगातार सरकार के साथ होने की बात करती रही, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात शुरू हुई, कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। यहां पर आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन अभी जारी है। मतलब यह है कि क्या कांग्रेस को सब्र नहीं रखना चाहिए था? आज दहाड़ में मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। आप जवाब दीजिए, इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता को देश की सेना के पराक्रम पे भरोसा नहीं है क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के नेताओं ने, पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने इस ऑपरेशन के बारे में बताया कि कितना उनको डैमेज हुआ, और वहां से जो पाकिस्तान से तस्वीरें आई, जो अलग अलग आतंकवादी मारे गए, उनकी तस्वीरें आई, तो क्या ये बातें काफी नहीं है? अपने सेना के ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए, अपने भारत देश के ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। आइए सवालों का जिक्र करते हैं दहाड़ में, जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल आज यही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी, कांग्रेस की सियासत भारी। कांग्रेस का बयान, पाकिस्तान में भौकाल, हमने कहकर मारा, कांग्रेस क्यों करे किनारा। राफेल पर रार, कांग्रेस मांगे हिसाब। पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी, ये कैसा पॉलिटिकल नैरेटिव है? हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। हेमांग रावल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एजीपी जैनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हैं, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हेमांग रावल, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या कांग्रेस किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रही है सर? क्या कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही कि सरकार का समर्थन देना है या सरकार की खिलाफत करनी है? और ऐसा देश प्रेम से ऊपर पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है कि ना आप समय की कद्र करते हैं, ना आपको लगता है कि रॉन्ग टाइमिंग क्या हो सकती है? और तो और पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है, यह अच्छा लगता है क्या कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस जो है वो कोई असमंजस में नहीं है। कांग्रेस ने पहले दिन से ये बता दिया था कि हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय राष्ट्रवादी लोग हैं, हमने देश को आजादी की लड़ाई में हमने सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो हमने जैसे ही ये पहलगाम वाला हमला हुआ, उसके बाद हम बार बार कहते रहे कि हम सरकार के साथ है। हमने ही सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, और सर्वदलीय बैठक में हमने आदरणीय मोदी जी को आने के लिए बोला था। आज तक मोदी जी दो सर्वदलीय बैठक हो गई, लेकिन मोदी जी आए नहीं है। हमने सर्वदलीय बैठक के बाद जब पत्रकारों ने हमें पूछा गया था, तब हमने कहा था कि देश के कोई टॉप सीक्रेट होते वो हम बाहर जारी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब बात आती है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी खुद आके बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। क्या कहा एस जयशंकर ने? क्या कहा हेमांग रावल जी एस जयशंकर ने? एग्जैक्ट क्या कहा एस जयशंकर ने, जिसको लेकर आपने उन पर सवाल उठाए? गद्दार तक की श्रेणी में रख दिया, मुखबिर तक की श्रेणी में रख दिया आपने एस जयशंकर को, देश के विदेश मंत्री को। क्या ऐसा कहा एस जयशंकर ने? कोट करिएगा सर।
देखिए, एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान जब एक एएनआई और पीटीआई और आईएनएस के जो उनके पदाधिकारी थे उनको बताते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को कह दिया था कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करने वाले, आपकी सेना पे हमला नहीं करने वाले हैं। कब कह दिया था हमने सर? पाकिस्तान को जानकारी दी थी। कब कह दिया था? कब कह दिया था? कब जानकारी? आपको मैं पूरा वीडियो सुनाता हूँ, आप अगर मैंने सुन रखा है सर, एक बार नहीं कई बार सुन रखा है। तो आप एक बार और कब कह दिया था? आप एक बार मैं उस बयान को सर मैं टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए आपसे पूछ रही हूं ताकि उसके मायने शायद कांग्रेस को समझने में आसानी होगी, क्योंकि एमईए सुनिए सर, एमईए आधिकारिक तौर पर आपके बात का खंडन कर चुकी है। एमईए आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर चुकी है आधिकारिक तौर पर। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, एस जयशंकर ने अपने बयान में जो कहा, उन्होंने क्या कहा कि हमने कब बताया पाकिस्तान को? देखिए जो खंडन करना है वो तो बीजेपी के प्रवक्ता करेंगे, लेकिन आपको उनको भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला गया था। पहली एक बात है, भगवत गीता में लिखा है कि परिस्थिति का सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम परिस्थिति का स्वीकार करेंगे। सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा। घुमा क्यों रहे रावल साहब मेरी बात को? घूम कर आने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सीधा आपसे पूछ रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं, एस जयशंकर ने अपने बयान में क्या कहा कि हमने कब बताया पाकिस्तान को? नहीं, आप एक बार बताइए सर, हमने कब बताया पाकिस्तान को? अब आप बताइए ना, उन्होंने बताया हुआ सर, आप बताइए ना कब बताया पाकिस्तान को? क्या कहा एस जयशंकर ने? एस जयशंकर की आपका पूरा वीडियो है आपके पास। सर, आपने मुखबिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एस जयशंकर के लिए किया है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। विदेश मंत्री की आपने बात की है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्या कहा एस जयशंकर ने कि हमने कब बताया, कितने हमारे राफेल गिरे? ये सवाल राहुल गांधी ने क्यों पूछा, ये जानते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा? ये क्यों पूछा अभी जब ऑपरेशन चल रहा है? तो राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल खोलिए, उसमें सबसे पहले वीडियो है ये, आप देखिए, आप वीडियो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। रावल साहब, मैं सुन चुकी हूँ, समय ऑन एयर मत जाया करिए। आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुकी हूँ, दर्शक भी सुन चुके हैं, बिल्कुल सब सुन चुके हैं और बहुत क्लियर है उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल खत्म हो चुका है? मुझे ये बताइए, आप बताइए क्या कहा सर? ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो चुका है अभी? अरे उसके पहले क्या कहा था सर? उसके पहले जयशंकर जी ने क्या कहा था, आप बताइए सर। मैं सुनिए ना, मैं आपकी बात का जवाब देने से बेहतर डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं मेरे साथ। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं। मैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान में राहुल गांधी को हीरो बताया जा रहा है, पाकिस्तान का आपको अच्छा लगता है क्या? राहुल गांधी को हीरो बताया जा रहा है, पाकिस्तान का अच्छा लगता है क्या? वहां के लोग राफेल मार गिरा दिए ऐसा बोलते हैं, राहुल गांधी यहाँ पर बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल करना? सर देखिए, हम भी राष्ट्रवादी है, आपका सर्टिफिकेट आपसे राष्ट्रवादी के, आप राष्ट्रवादी है या नहीं ये मैं नहीं पूछ रही, और मैंने आपको देशद्रोही नहीं कहा है रावल साहब, मैंने आपको देशद्रोही नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में राहुल गांधी को हीरो बताया जाता है तो क्या कांग्रेस को अच्छा लगता है? क्या एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की जानकारी राहुल गांधी सवालों के तौर पर पूछते हैं? क्या ये ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करने जैसी सिचुएशन नहीं है? क्या एमईए के खंडन के बाद बार बार बयान को तोड़ मरोड़ के विदेश मंत्री के सवालों पर उठाना आपको ठीक लगता है? वीडियो चलाइए, आप एक बार वीडियो चलाइए। वो क्यों चलाने नहीं देते हो आप मुझे? मैं भी दिखा रहा हूँ। अरे सर, मैंने आपको वीडियो चलाने से नहीं रोका है, मैंने आपको ये बोला है कि उस वीडियो को 10 बार सब सुन चुके हैं, आपने भी 50 बार सुना होगा। और एग्जैक्टली सिद्धार्थ जी आ जाइए, सिद्धार्थ जी आ जाइए, सिद्धार्थ जी आ जाइए जरा, सिद्धार्थ जी आ जाइए। ठीक है, अरे सर रुकिए ना, हिम्मत किसमें कितनी है ये सब जानते हैं, हिम्मत किसमें कितनी है। हिम्मत को चुनौती मत करिएगा, हिम्मत को चुनौती मत दीजिएगा यहाँ पर बैठकर, हिम्मत को चुनौती मत दीजिएगा। देश के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी हिम्मत होती है ऐसे समय में, देश के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी हिम्मत होती है ऐसे समय में, और उसके लिए असल हिम्मत चाहिए होती है। कांग्रेस में है तो बताएं, कांग्रेस में है तो बताएं, वीडियो तैयार रखेंगे ताकि ये इस बारे में बोलना बंद करें।
वीडियो तैयार रखेंगे रावल साहब। अब बार बार इस बारे में आप नहीं बोलेंगे कि वीडियो दिखाने की हिम्मत है या नहीं है, वीडियो समझने की हिम्मत है या नहीं, ये बाद में रावल साहब आप तय करिएगा। सिद्धार्थ जी आपको लाते हुए तब तक वीडियो चलाऊंगी। सर रुकिए, सब्र रखिए, चलेगा, वीडियो भी चलेगा और फिर उसको डिकोड आप ही करेंगे यहां पर बैठकर। बिल्कुल आप करेंगे उसको बैठकर डिकोड। सिद्धार्थ जी आपको यहां पर लाते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि देश प्रेम के ऊपर पॉलिटिक्स, बार बार ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है और खास तौर पर विदेश मंत्री के ऊपर इस तरीके के सवाल उठाना, राफेल को लेकर बार बार यह सवाल पूछना, कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स को बीजेपी कैसे देखती है, खास तौर पर जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, जब से भारत इस स्थिति का सामना कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजी में कहावत होती है गुड कॉप बैड कॉप, ये खेलने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहेगी कि हम सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन पास करते हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम पूरी पार्टी देश का समर्थन करते हैं, और पीछे से उनके नेता कहेंगे, सिद्धरामैया जैसे मुख्यमंत्री के स्तर के नेता, कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। पूर्व जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष कहेंगे पाकिस्तान कह रहे हैं उन्होंने हमला नहीं किया तो हमको नहीं करना चाहिए। केरला का हैंडल कह रहा है कि कैसे 300 किलोमीटर अंदर आ गए। इन सारी बातों को उठा करके पाकिस्तान रोज अपने टीवी चैनल्स पे चलाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के अंदर इतने पॉपुलर हैं, उनकी वहां पर लोकप्रियता इतनी ज्यादा है जिसकी भारत में तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में चुनाव लड़े तो थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान परस्ती की बात की जा रही है। जो बात पाकिस्तान बोलेगा वही बात कांग्रेस पार्टी बोलेगी। जो बात पाकिस्तान बोलेगा कि ये भारत के अंदर से हुआ, इतनी दूर से कोई कैसे आ सकता था, यही ऑफिशियल हैंडल्स बोलेंगे। आज ऑपरेशन चल रहा है, जितने भी बातों पर राहुल गांधी को ये अपने मन की एक भ्रम भ्रांति और झूठ की जो दास्तां उनकी चालू हुई है, उनका सबका जवाब दिया गया है। जिस बात को वो कह रहे हैं, जिस विदेश मंत्रालय की बात को वो कह रहे हैं, हालांकि उसका क्लैरिफिकेशन आ चुका, पर मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने 11 तारीख को स्टेटमेंट में सेम बात कही थी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बात राहुल गांधी जानते हैं, उनको वो सुना पर समस्या नहीं हुई। पर कैसे वो ऐसे अवसर को अपने लिए राजनीति का एक मौका बनाए, उसमें राजनीति करें, अपनी राजनीतिक रोटी सेके, ये उनकी कमजोरी है। आज भारत एक कॉम्बैट जोन में है, भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, भारत इस संवेदनशील समय में है। पूरी दुनिया को जहां हमको एकजुट होकर के अपना नैरेटिव देना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आतंक के ठिकानों के लिए, उनको नस्तनाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वही कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के जरिए भारत की इस एक मजबूत छवि को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं मानता हूं कि देश की जनता ये याद रखेगी। देश की जनता मई के महीने को इस याद रखेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सभी स्टेटमेंट्स को याद रखेगी, सैफुद्दीन सोज को, सिद्धरामैया को, विजय वेट्टीवाड़ को, राहुल गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को, इनको सबको याद रखेगी। क्योंकि इन लोगों ने भारत के इस महत्वपूर्ण समय में, जब देश को आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी की कि वो साथ खड़े रहे, इनको राजनीति करते हुए देखा है और उचित समय पर आने पर जवाब भी मिलेगा। ठीक है, रावल साहब जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। जी, सबसे पहले तो देश मई महीने को इसमें भी याद रखेगा कि मध्य प्रदेश के मंत्री जो है विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी के विरुद्ध जो बयान दिया, वो तो पाकिस्तान के मीडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के मीडिया में चला हुआ है। देश इसको भी याद रखेगा, इस गद्दारी को भी याद रखेगा, और देश ऐसे भी बयानों को याद रखेगा कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये जो बोला है देवड़ा जी ने, उसको भी याद रखेगा। याद रखने लिए बहुत चीजें, देश ये भी याद रखेगा कि ट्रंप ने कहा कि ये हमने समझौता करवाया हुआ है। देश ये याद रखेगा कि ट्रंप ने कहा कि हमने दोनों देशों को, भारत सहित दोनों देशों को बोल दिया था कि व्यापार बंद हो जाएगा। व्यापार बंद होने के डर से सिंदूर का सौदा हो गया। देश ये भी याद रखेगा। देश और बहुत चीजें याद रखने वाला है। जब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब एक बार फिर से, भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से बीजेपी का पक्ष रखा, एक बार फिर से जब आप विदेश मंत्री जी का बयान, आपने, थैंक यू वेरी मच, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बोला कि हम विदेश मंत्री जी का बयान यहाँ पे दिखाएंगे। अब वो बयान दिखाओगे, उसके बाद मैं बोलूंगा देश ये भी याद रखेगा कि हमारे विदेश मंत्री ने पहले जानकारी दे दी थी कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। छोटे से जवाब जानकारी है पहले के, अगर पहले से जानकारी है आपको
तो अगर वो हमला करने वाले तो वो आतंकी कहाँ वहां बैठने वाले, वो वहां से चले जानेंगे। तो अगर ये चीज हुई है तो ये चीज इन्हीं के बयान से बाहर निकली है। एक बार आपके जरिए ये नेशनल टेलीविजन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो बयान चलाए, उसके बाद हम सिद्धार्थ जी का उसकी प्रतिक्रिया लेंगे। सिद्धार्थ जी बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, आपके दर्शक देख रहे हैं और देश की जनता बहुत समझदार है, याद रखेंगे ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को, भारत के विदेश मंत्रालय को थोड़ी, भारत के प्रवक्ताओं को थोड़ी, हमारे डीजीएमओ को थोड़ी, हमारे देश के सेना प्रमुख को थोड़ी। वो आके कहते रहे ये सेसेशन ऑफ फायरिंग कैसे हुई, उन्हें बोलते रहे, पर अमेरिका का प्रेम कांग्रेस पार्टी में इतना ज्यादा है, विदेशी प्रेम इतना ज्यादा है, टर्की का प्रेम इतना ज्यादा है, ये लोग बात नहीं याद रखेंगे। ये आप लोगों की सच्चाई है और ये सच्चाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिसग्रेस है आपका, ये कांग्रेस पार्टी का डिसग्रेस है। क्योंकि आज देश की सभी संस्थाएं अगर एक मत होकर एक बात बोल रही हैं, क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी उस पर प्रश्न उठाना चाह रही है? क्या मजबूरी है? ये पहली बार तो नहीं कर रहे आप। कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं कि पत्थर गिर गए थे या पेड़ गिर गए थे, पत्ते गिर गए थे। एरियल स्ट्राइक करते हैं तो पूछते हैं सबूत ला करके दो। देश की सेना पराक्रम जाकर के करे, देश की सेना देश के जो हमारे एनिमीज हैं उनके घर में घुस करके मारे, पर उस पर प्रश्न उठाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, पुरानी आदत है। ये पराक्रम नहीं सह सकते, तो पराजय चाहिए, इसलिए पराक्रम पे प्रश्न करते हैं। माय फ्रेंड ट्रम्प कौन बोल रहा था? ट्रम्प को यहाँ पे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसके लिए चुनाव सभा किसने आयोजित की थी? अरे भैया, ऑपरेशन सिंदूर में चलते हुए देश की सेना ने जो कहा वो सुन लीजिए ना, वो नहीं सुनेंगे, के लिए हवन कर रहे थे वो ट्रम्प, वो नहीं सुनेंगे आप। 5 बजे अरे रावल साहब से पहले बता देता है कि हमने सीज फायर करवा दिया है। क्या वो ट्रम्प हमारा बॉस है? रावल साहब डोनाल्ड ट्रम्प हैं, शहबाज शरीफ नहीं है या ख्वाजा आसिफ नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प मैंने क्या कहा आपसे? डोनाल्ड ट्रम्प है, ख्वाजा आसिफ नहीं है या शहबाज शरीफ नहीं है, या शहबाज शरीफ नहीं है। ठीक है, अब आपकी इजाजत के साथ जरा बाकी मेहमानों के पास भी रावल साहब जाने दीजिए, वो लोग भी समय निकालकर चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सीज फायर कर दो सर। हम ये अगर डोनाल्ड ट्रम्प है ना, मेरी बात सुनिए। सर मैं आपकी बात तब से हम ही बात कर रहे हैं ना, हम ही बात कर रहे हैं ना, बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। जैनी साहब आपके पास आना चाहूंगी। जैनी साहब, सर रावल सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ जैनी साहब आपका स्वागत करती हूँ। कूटनीति नहीं बल्कि मुखबिरी है। एस जयशंकर की तरफ से दिया गया बयान, राहुल गांधी के सवाल कितने राफेल हमारे गिरे, इस बात का जवाब दिया जाए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉम्बैट सिचुएशन में, एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान विपक्ष की तरफ से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से पूछी जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो एक बयान उलट पुलट नहीं जाना चाहिए? मतलब जिसका फायदा वो देश उठा सके जो हमारा दुश्मन देश है, जिसके साथ हम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये ना सूट करता है और देश में पारदर्शिता और साथ ही देश में बंटवारे को भी दिखाता है, और ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपका टेक इस पर जाने साहब? मैं आपसे सहमत हूं पूर्णिमा जी। पहले बात तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस और अपने कुछ शब्द कह सकूं आपके चैनल पे। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल चिक में नहीं पड़ूंगा। मैं देश का सिपाही हूं, मैं किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं। इसलिए कांग्रेस ने क्या बोला और बीजेपी क्या सोच रही है या कोई पार्टी क्या मुद्दा रख रही है, क्या रुक रही है, किस रुख रख रही है किस बात का, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक मतलब है और वो मैं आपके चैनल पे छाती पीट के बोलूंगा। मेरा मतलब है नेशनल इंटरेस्ट। अब ये कहने के बाद कुछ एक बातें हैं जो कि के बेतुका बोलते हैं, बेतुका, जिसमें कि कोई तुक नहीं हो। ऐसे समय पे जब देश एक संकट में है, देश इज एट वॉर, भले ही डिक्लेयर ना हुई हो, बट वी आर एट वॉर। Planes are firing, bombs are going, drones are coming, people are dying, so much of तबाही is taking place. We are at war. चाहे पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी हो, इंडिविजुअल का कोई भी व्यू हो, ये समय है जबकि कि हमको इंडिया इज वन, हमारा देश एक है, हमको एक
आवाज में, एक सांस में इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। सेकंड थिंग, देखिए कुछ एक बातें ऐसी होती हैं लड़ाई में, मैं एक सिपाही हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो कि कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। कितने हवाई जहाज गिरे, कितने सिपाही थे, कितनी गोलियां फायर हुई, कितने मरे, कितने कौन सा रूट लिया, किधर गए, दुश्मन कहा था। Some things are never made public. These are state secrets. They need to be kept under cover. Henderson Brooks की रिपोर्ट 1962 की लड़ाई की, पूर्णिमा जी, आज तक पब्लिक नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसलिए कई चीज, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, लेकिन कितनी चीजें हैं जो हिटलर ने एडमिट नहीं करी, कितनी चीजें हैं जो जर्मनी के बारे में आज तक नहीं पता लोगों को कि क्यों हिटलर जो कि गया था वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, वो हार गया और इतने लोग मरे और इतना तबाही हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, दे आर बेस्ट लेफ्ट टू बी अंडर द कारपेट, एंड आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ माय कंट्री शुड अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। द फैक्ट इज Pakistan has been taught a lesson. Right, the sir. fact is that they've been given a nice bloody mukka on their nose. The fact is that they are bleeding through every hole of their body, and that is what should be unite us together as a country, and not do chick pick के कितने आज राफेल गिरे। अरे राफेल पे तो पहले भी वाद विवाद था, राफेल पे आज भी वाद विवाद कर दो, but the fact is that Rafale is the most effective, ये सबसे कारगर हवाई जहाज लड़ाकू विमान है दुनिया का। आप और सेंटेंसेस और स्टेटमेंट पे वहां मैं खत्म करता हूं। आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को, पूर्णिमा जी, किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ के बोल सकते हो। मेरी वाइफ जब बोलती हो खाना खाओगे, मैं बोलता हूं अच्छा पूछ रही हो कि खाना खाओगे, क्या खाना नहीं खाऊंगा है? आप बोलोगे कि खाना खाओगे हाँ, ऐसे बोलते हैं, खाना खाओगे। आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ के कर सकते हैं, और यही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आई एम वेरी सैड टू से। ठीक है। And therefore, let us please unite. This is the time to be united. This is the time to look at India as one. एक बात बोलते हुए फिर प्रेम सर आपके पास, फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब और इस बात को जैनी साहब मेरा बहुत कुछ ना कहते हुए भी अच्छे से समझ पाएंगे कि अब क्योंकि गोलियों का हिसाब भी उतना नहीं देना पड़ता ना, खाली खोके भी उतने संभाल के नहीं रखने पड़ते कि हिसाब लग सके कि कितने गए और कितने बचे। तो वो भी एक चेंज है जिसको जैनी साहब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल प्रेम सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आती है इस तरीके के बयानों से? शुरू से लेकर अब तक पूरे देश में किसने दिल खोलकर विपक्ष की तारीफ नहीं की कि विपक्ष साथ खड़ा हुआ नजर आया, और इस बात से दिल को बड़ी खुशी मिली क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात थी, ये देश प्रेम की बात थी, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल था, एक कॉम्बैट सिचुएशन था। लेकिन यहां तक आते आते सेल्फ गोल कर गए फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस। इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, वो भी ऐसे समय पर। देखिए, पहले तो पूर्णिमा जी कुछ फैक्चुअल बातों को भी समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप राहुल गांधी के नाम का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने राफेल कहा। मैंने तो सारा ट्वीट्स देखा, पढ़ा, अभी भी देख सकते, कहीं भी राफेल शब्द का जिक्र नहीं है। सर जेट्स, ठीक है, ठीक है, ये जिक्र नहीं है। हाँ, ठीक है। एक बात दूसरी बात है कि एक विडंबना वाली स्थिति होती है कि हम सीज फायर में भी हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बात क्यों बोली जा रही? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, साथ क्या वाकई कुछ हो रहा है? तो सीज फायर क्या है? सीज फायर और जारी का रहना, सीज फायर होना और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये दोनों बातें क्या इसलिए बोली जा रही कि कोई आवाज न उठे, भाई सीज फायर जारी है, मत बोलो, मत पूछो। उसके बाद है तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इसमें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वहां की देश के अखबार भी बोलते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हुआ, उसको भारत ने भी पुष्टि की, पाकिस्तान ने भी पुष्टि की। यानी झूठे को सच्चा का मुहर किसने लगाया? दोनों देशों ने लगाया। तो ये भी पॉइंट नोट करने लायक बात है। इसके बाद हम देखें कि अपोजिशन इस पूरे दौर में जिस मैच्योरिटी के साथ देश के साथ खड़ा हुआ,
उदाहरण नहीं मिलता है। एक भी पार्टी बताइए, इवन असदुद्दीन ओवैसी, इवन रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टी, सब ने मिलकर के सब खड़े हुए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की गई, वो भी हुई। लेकिन राहुल गांधी पहलगाम हमले के जो विक्टिम थे उनके परिवार के भी घर गए। भाई सत्ता पक्ष का तो कोई नहीं गया ना, अपोजिशन ही गया। ये बात एक रिमाइंड करने वाली बात है। देखो सत्ता पक्ष के लोग नहीं गए, लेकिन विपक्ष का नेता पहलगाम के पीड़ितों के घर जा रहा है। तो फिर हम उनकी, जब हम अपने अपोजिशन को ही देश विरोधी कहें तो फिर तो देश तोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल हम रखते हैं जी। और पाकिस्तान क्यों कोट करता है फिर? पाकिस्तान तो एस जयशंकर जी को भी कोट कर रहा है, चाइना नरेंद्र मोदी जी को भी कोट कर रहा था। तो न कोई घर में घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। इन बातों से तय होगा क्या कि कौन देशभक्त है कौन नहीं? बताइए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। इसका जवाब सिद्धार्थ जी मैं आपसे लूंगी, जो अभी प्रेम सर ने कहा है, लेकिन उससे पहले रमनीश जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक तरफ जहां पर मैंने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात की, उस पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से अलग अगर कांग्रेस के रवैये की बात करें, जैसे कि मैंने अभी प्रेम सर से भी जिक्र किया कि एक साथ सारा का सारा विपक्ष खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन आज एस जयशंकर के बयान पर सवाल खड़े करते हुए जो उन्होंने कहा, इसको मैं दोनों पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ। क्या कांग्रेस को लगता है कि इससे उसे कोई पॉलिटिकल गेन होगा? जो मुझे बहुत कम नजर आता है कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त देश की भावनाएं बहुत अलग तरीके से स्टैंड आउट करती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ क्या भारत की तैयारी पर भी ये एक सवालिया निशान है? भारत की तरफ से की गई रिटेलिएशन की कार्रवाई पर भी ये सवाल खड़े करता है? कहीं से भी नहीं। मुझे लगता है इसका पुरजोर तरीके से हमारी भारतीय सेना ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, और ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है। और इसकी सफलता को बयां करें इस रूप में, जब हमने 11 एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए और उसके बाद फिर 9 से ज़्यादा आतंकवादी अड्डे जो हैं उसके नाबूद कर दिए। उसके बाद फिर देखा जाए तो 50 से जवान जो हैं उनके शहीद हुए, मतलब मारे गए पाकिस्तान के। उसके बाद 100 से ज़्यादा आतंकवादी को जब हमने 72 हुड के पास भेज दिया, तो इस बात का सबूत कहीं ना कहीं मिलता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल गेन की बात आपने जो करी, जो कि जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह जैसे सरीखे नेता कांग्रेस के किया करते हैं, चाहे पवन खेरा जी किया करते हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी करते हैं, चाहे आप मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं, जो कि हाफिज साहब और ओसामा जी की जो संज्ञा देते हैं। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक राहुल गांधी जी का इशारा इस रूप में भी हो सकता है कि कहीं भारतीय मुसलमान नाराज ना हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के साथ और पाकिस्तानी को हम जिस तरह से हमने मुकाबला किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और इसका मैं इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि आज नाराज ना हो जाए। अब देखिए, बिल्कुल सही आपने सवाल किया, कैसे हो सकते हैं? आखिर ये बताइए, आप किस तरह, आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब आप बालाकोट होता है, उसके बाद 2016 में, चाहे 2019 में, चाहे 2025 में, बार बार जो सेना के ऊपर सवाल आप उठाते हैं, आप बार बार जो ये सवाल उठाते हैं, वो क्या दर्शाता है? आखिर क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी? आप जिस तरह से आप देखें कि पहले जो हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में डिफेंस डील, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें या जो बोफोर्स की बात करें, खुद इस बात को मुझे लगता है कि एंटनी साहब इस बात को मानते थे कि कॉकटेल जिस तरह से डिफेंस डील में चलता था कांग्रेस पार्टी के समय में, आज अभी हाल में देखिए 40,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस की डील हो रही है। और जिस तरह से हमारा मिशन जो है, चाहे DRDO के माध्यम से, चाहे हमारी जितनी भी हमारी जो सिस्टम है, रक्षा मसौदे की बात करें, वो जिस तरह से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वाकई में इस बात का डर है कि हमारी जो कश्ती जो है वो डूबती जा रही है। और इनकी कश्ती जो है उसका वाकई में यदि फायदा हो रहा है आज राहुल गांधी जी को पाकिस्तान में। आप देखिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया में कितने बड़े चेहरे के रूप में आज राहुल गांधी, नहीं, इस बात को नहीं, तो इस बात को आपको तो समझना होगा ना कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया के इतने बड़े चेहरे राहुल गांधी जी क्यों बनते जा रहे हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं?
क्या अगला प्रधानमंत्री ठीक है, राहुल चलिए। गांधी जी बनने जा रहे हैं? हाँ। कि क्योंकि वहां ठीक पे आज पूर्व क्रिकेटर ने इस बात ठीक को है एक सर। निजी चैनल मुझे- में माना है ठीक है, कि हेडलाइंस- प्रधानमंत्री ठीक- बनने चाहिए राहुल गांधी जी ठीक है, को। तो रमनीश कहाँ साहब। का भारत का ठीक है। प्रधानमंत्री तो बन नहीं ठीक है। सकते वो, एक बार लेकिन मुझे हाँ हेडलाइंस पाकिस्तान की का तरफ जरा प्रधानमंत्री जाने जरूर बन दीजिए। सकते हेडलाइन हैं। पहले एस जयशंकर का बयान सुनवा लेते हैं, फिर उसके बाद रावल साहब और सिद्धार्थ जी आपके पास आती हूँ। Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सिद्धार्थ जी पहले आपके पास आना चाहूंगी, फिर रावल साहब बोलिए। पूर्णिमा जी, पहले रावल साहब आप पूर्णिमा बोलिए। जी। बोलिए सर, बोलिए। आपने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, इसके हाँ। बाद वाला जो असल दिखाना ठीक है, था, आप प्ले मैं कर सुना दीजिए देता सर, हूं। आप प्ले कर हाँ, दीजिए मैं रावल play- साहब। मैं आपको हाँ, सुना बिल्कुल देता कर हूं। दीजिए Start सर। of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. बस आपने ये नहीं बताया। इसमें आपने शुरू पूरा के जो वीडियो दो बताया, शब्द लेकिन ये बात नहीं बताई। इसमें जो आप शुरू क्यों के hidden रखना सर चाहते हो? रावल साहब आप क्यों ये बात hidden रखना? रावल आपने साहब क्यों ये बात कट कर दी? रावल साहब नहीं, मैं पहले आपसे रावल प्रश्न साहब जो पूछना शुरू चाहता के हूं। आपके दो आपकी शब्द चैनल से प्रश्न इसमें पूछना रावल चाहता हूं साहब कि आपको फिर- जो अच्छा लगे वो दिखाते हो आप पूरा अरे दिखाइए। रावल साहब मैं क्या कह रही नहीं, हूँ आप आपसे। पूरा दिखाइए। नहीं, रावल पहले आप पूरा साहब वीडियो दिखाइए। रावल और अपने साहब आप को आप पहले रावल तो साहब मीडिया चौथी जागीर टेक्निकलिटी देश की सुनिए। होती है। रावल साहब ज्ञान मत दीजिए, टेक्निकलिटी सुनिए। नहीं, मैं ज्ञान- यहाँ ज्ञान टेक्निकलिटी आपसे सुनिए लेंगे पहले हम और ज्ञान मत दीजिए। मैं यहाँ पर आराम से, स्टूडियो में आराम बैठी से। हूँ। आप आराम से रावल साहब बताइए। मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, टेक्निकलिटी क्या है? मैं स्टूडियो में बैठी हूँ या नहीं? ये प्रोग्राम तो लाइव क्या चल मैं रहा भी- है मैं या भी नहीं आपके मुझे ये पास बताइए। ऑनलाइन बैठा हूं कि नहीं? रावल मैं साहब आपके पास ऑनलाइन- ये बुलेटिन आपको लाइव जा मैंने रहा है या बोला था नहीं कि जा रहा है ये विदेश बताइए मंत्री मुझे। जयशंकर का बयान अरे बाबा सुनवाइए रावल जो साहब बहुत राहुल मुश्किल गांधी है ने ट्वीट समझाना किया था। सर, बहुत मुश्किल नहीं, है आप समझाना। बताइए ना, क्या- अगर क्या अगर समझाना समझना मुश्किल है? चाहते हैं तो मैं कोशिश करूं, वरना मैं रहने दूं। बताइए बताइए बताइए। ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि मैं यहां पर लाइव बुलेटिन में आपके साथ चर्चा कर रही हूं। टीम की तरफ से ये ऑडियो बाइट दी गई है। इस ऑडियो बाइट में जितना हिस्सा है उसके आगे का हिस्सा आपने सुनाया, जिसमें आपने दो शब्द को मिस कर दिया। वो दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सिद्धार्थ जी अच्छा, आपको सब मालूम एक था? सेकंड मतलब सर, आपको मालूम था अरे सर कि क्या शब्द कैसी है, क्या बातें नहीं कर है? रहे हैं? मुझे आपको बयान पूरा क्यों नहीं मालूम पता था? होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुड। बच्चों तो अगर जैसी आपको बातें कर रहे हैं मांग रावल साहब। मुझे कैसे नहीं पता होगा एस जयशंकर का बयान क्या है? आपकी टीम के पास वीडियो नहीं है। ये ANI ने, PTI ने, INA पूरा ने वीडियो दीजिए ये जरा, वीडियो जो भेजा है आपकी पूरा टीम वीडियो के पास नहीं दीजिए। है। निशान को बोलिए पूरा वीडियो देंगे, फिर उसके बाद सर प्लीज समझने की धन्यवाद, टेक्निकलिटी आप पूरा समझने की वीडियो कोशिश बताइए। करिए, हालांकि बहुत मुश्किल है समझाना। सिद्धार्थ जी जो दो शब्द इनकी तरफ से ये वीडियो की आखिरी लाइन सुनाते हुए मिस हुए, उसको जरा ऐड ऑन करेंगे प्लीज, शायद आपकी बात ये समझ पाए। देखिए, मैं दो बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो प्रेम कुमार जी ने भी अपने वक्तव्य में काफी बातें कही, उसके बाद मुझे अवसर नहीं मिला था। मैं उनकी भी बात का जवाब देता हूं, मैं रावल जी की बात का भी जवाब देता हूं। प्रेम कुमार जी ने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए ही कहा जा रहा है कि चलाया जा रहा है ताकि कोई सवाल ना पूछे? इतना भी गैर विश्वासी आप अपने देश की सेना पर, देश के सिस्टम पर मत हुइए। देश की सेना, देश की सरकार आपको कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। ऑपरेशन सिंदूर एक टेररिज्म के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन है। ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करने का, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करने का, ये पाकिस्तान मिलिट्री स्टेशंस को उड़ाने का, पाकिस्तान सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट्स को उड़ाने का ऑपरेशन नहीं है। हमने पहले दिन से बोला कि टेररिज्म की जड़ को नस्तनाबूद करने का ऑपरेशन सिंदूर है, वो ऑनगोइंग है। पर आप टीवी पे बैठ करके ये बोले कि ये कहा इसलिए जा रहा है कि कोई प्रश्न ना पूछे, तो मुझे लगता है कि बहुत आपत्तिजनक बात है, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि सीज फायर की पुष्टि कर दी, दोनों देशों ने कर दी। हमारे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना जाने क्यों आप कम देखना चाहते हैं और दूसरे देश के राष्ट्रपतियों को ज्यादा सुनना चाहते हैं। हमारे देश के अधिकारियों ने आकर के कहा, और जो शब्द उन्होंने यूज किया था वो था सेसेशन ऑफ फायरिंग।
यह शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा सेसेशन ऑफ फायरिंग हुई है जो कि बॉर्डर पर चल रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन बॉर्डर पे फायरिंग नहीं करी थी, हमने टारगेटेड प्रिसिशन साइट्स पर अपनी मिसाइलों को दागा था, जहां पर जो आतंकी जिन घरों में तक छुपे हुए थे उनको ढूंढ करके निकाल करके मारा गया। यह हमारा ऑपरेशन था। सेसेशन ऑफ फायरिंग बॉर्डर पे हुई क्योंकि वो प्रतिक्रिया पाकिस्तान की ओर से थी। हमने पहले दिन से कहा था हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। यह बात भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा विपक्ष के नेता तो जो पीड़ित है उनके घर गए, सत्ता पक्ष से कोई नहीं जाता। प्रेम जी, ये भी झूठ है। आप जानते हैं कि जो जहां पर है और कौन किसके घर नहीं गया, ये विपक्ष के नेताओं से आपको जाकर के पूछना चाहिए। क्यों, क्या कह दिया गया था कि अखिलेश जी क्यों नहीं जाएंगे पीड़ित के घर, क्या कहा गया था? हम तो जानते नहीं उनको। आज देश के अंदर आप पीड़ितों के ऊपर भी यही राजनीति करेंगे। राहुल जी गए, ये नहीं गए, कौन नहीं गया? सत्ता पक्ष के हर लोग गए, हमारे मुख्यमंत्री गए, सब बड़े नेता गए। पर इस पर भी अगर राजनीति है तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, अगर इतिहास के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण विपक्ष का सरकार के साथ खड़ा होना यह आज का उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर का, तो आप इतिहास को गलत आंक रहे हैं। आज एक नेता कह रहे हैं कि आदमपुर बेस में देश के जवानों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री चले गए, तो वो फोटो जी भी हैं। ये साथ खड़ा होना होता है। देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो ये कह रही है कि इस देश के अंदर 300 किलोमीटर अंदर आ गए, पाकिस्तान से तो आ ही नहीं सकते थे। ये साथ खड़ा होना होता है। ये कोई नेता कह दे कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि उन्होंने नहीं किया तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये साथ खड़ा होना होता है। आज कॉम्बैट सिचुएशन में चलते हुए विपक्ष के सबसे बड़े नेता ये पूछ रहे हो और देश के विदेश मंत्री को वो मुखबरी का आरोप लगा रहे हो, ये साथ खड़ा होना होता है। ये साथ खड़ा होना नहीं होता। इतिहास में जाकर के देखिए कि कैसे विपक्ष में, हम भी विपक्ष में थे, अधिकतम हम विपक्ष में रहे। हम 62 की लड़ाई में विपक्ष में थे, हम 71 में विपक्ष में थे। हमने क्या किया, आप उस प्रतिक्रिया को देखेंगे तो शायद आपको विपक्ष की जिम्मेदारी भी महसूस होगी। रही बात रावल जी की, रावल जी वीडियो को सुनिए, 4 बार सुनिए, 8 बार सुनिए। उनने बार बार कहा, ये देश के डीजीएमओ ने कहा था, मैंने फिर से बोला 11 तारीख को, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह करना हमारा मोटिव नहीं था और हमारा क्लियर मैसेज था कि हम टेररिस्ट आउटफिट्स को उड़ाएंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री अगर इससे दूर रहना चाहे तो बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि आतंकियों के ठिकानों को हमको उड़ाना था। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात सिद्धार्थ, प्रारंभिक चरण के बाद, मैं बार बार उस पॉइंट को इसीलिए लेकर आ रही हूं, प्रारंभिक चरण के बाद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद इस बात को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। रावल साहब, जवाब देने से पहले जरा एक बार प्रेम कुमार सर का मैं जवाब ले लूं, क्योंकि सिद्धार्थ ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। प्रेम सर, आप बोल दीजिए। देखिए, किसी को झूठा बोलना बहुत आसान होता है। तथ्य ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब चालू हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमने भी जवाब दिया। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया सर, हमने रिटेलिएट किया। हमने, वही बात मैं भी कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ, उसका जवाब दिया, तो ये वार के रूप में गया। उसके बाद जो सीज फायर वाली बात आई है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद हमारे मिस्री जी ने 45 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर रात में 11:30 बजे वो थोड़ा लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी पुष्टि की, और उसके पहले पाकिस्तान ने लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। ये सिचुएशन है। तो इसमें कौन सा फैक्ट गलत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर का ऐलान नहीं किया? ये फैक्ट नहीं है। हमने उनकी बात की पुष्टि नहीं की, पाकिस्तान ने पुष्टि नहीं की, ये बात। तो तीसरी बात ये है कि आतंकी जो पीड़ित हैं उनके घर कौन गए? अरे सबसे पहले कौन गया? बाद में तो आप एक हफ्ता बाद बहुत लोग गए, वो अलग बात है। सबसे पहले राहुल गांधी गए थे, उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी जी भी आए, स्वदेश आए लौट करके। जब ये हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी गए ये बिहार चुनावी रैली करने। उनको अडानी के प्रोग्राम में जाना उनकी प्राथमिकता थी। आप फिर पॉलिटिकल नहीं बोले तो क्या बोले? बात पॉलिटिकल हो रही है ना, बात पॉलिटिकल हो रही है। आप क्यों बीच में बोलने लगे ना? आपको कितने सब्र से सुना जा रहा था, लेकिन आप नहीं सब्र दिखा पा रहे क्योंकि आलोचना हो रही है। तो आलोचना को लीजिए, आप पॉलिटिकल बात करिए, आलोचना को लीजिए। देखिए, मोदी जी गए ना, अडानी का प्रोग्राम उनके लिए प्राथमिकता थी, ये सच है। उनका प्रोग्राम बिहार का चुनाव प्राथमिकता थी, सच है। तो जबकि राहुल गांधी ने विक्टिम के घर में वो गए, तो यहाँ पर प्रशंसा कीजिए ना। यहाँ क्यों दिक्कत है? कंजूसी क्यों है? ठीक है,
ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा समय जी छोटा सा जवाब, बिल्कुल जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ, पर क्योंकि समय कम पूर्णिमा है और जी, बाकी सबसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। बिल्कुल यही साथ खड़ा होना है, यही देश के साथ खड़ा होना है ना। बिहार में कौन सा चुनाव डिक्लेयर हुआ है? कौन सी चुनावी रैली में गए प्रधानमंत्री बिहार में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन की रैली पे खड़े होकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और अंग्रेजी में आपके आकाओं को समझाने का जवाब दे रहे हैं। जातिगत जनगणना का ऐलान हो रहा था, ये पॉलिटिक्स करनी है, जातिगत जनगणना का ऐलान हो रहा था पहलगाम हमले के बाद। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उतना ही मैंने बोला जितना आपने बोला। वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऐलान हुआ था, वो बिहार से नहीं हुआ था, वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ था, वो बिहार से नहीं हुआ था। आप थोड़ी देर पहले फैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो बस मैंने फैक्ट्स क्लियर किए। बोलिएगा सिद्धार्थ। मैं बस एक फैक्ट आपके शो में बता दूं, प्रेम जी राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल छूट है, देश में लोकतंत्र करनी चाहिए, पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं और दर्शकों को पता होना चाहिए, हमारे देश की और मेरे को अपने देश के अधिकारियों पर, सेना पर, डीजीएमओ पर, विदेश मंत्रालय पर भरपूर भरोसा है। बोलना पड़ता है, नहीं होगा तो नहीं हो, पर हमारे देश की, हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने, हमारे देश की डीजीएमओ ने यह बिल्कुल टाइमलाइन दी। कैसे 1 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी थी, 3:30 बजे के लगभग उनकी बातचीत हुई, 4 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी, 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 मिनट पहले चचा ने कुछ बाहर से, किसी ने कहीं से ट्वीट आ गया या राष्ट्रपति का किसी का ट्वीट आ गया, उसको कांग्रेस पार्टी उठा करके राजनीति करना चाहती है, उसको उठा करके। आपको देश की सेना पर, देश के अधिकारियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, उनकी बात नहीं सुनने। बार-बार आप कहेंगे कि हमने उनकी जवाब पूर्ति करी। नहीं है तो सेना का नाम भारत एक लेते हैं। मजबूत देश है, आपके पास जवाब नहीं है तो सेना का नाम लेते हैं। हम तय करेंगे कि हम फायर नहीं है क्या अभी? कब नहीं करना, आप बोलिए ना किसी फायर नहीं है, होगी, कह दीजिए, घुस के मारेंगे, कह दीजिए हमारे विदेश मंत्रालय ने झूठ बोला है, पूछ के करेंगे, हमारे विदेश सचिव ने झूठ बोला है। तकलीफ है इस बात की तो जाइए, क्यों गलत बयान कर रहे हैं? अंदर पाकिस्तान में आपको अपने चाहते हैं कि आपके होर्डिंग, अरे पाकिस्तान के लिए कौन बोल रहा है आज? सो देखिए पूरी दुनिया में पता चल रहा है। एस जयशंकर जी का बयान चर्चा में है, चाहते हैं आप, वो लीक कर रहे हैं, पूरी रणनीति लीक कर रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ पूरी रणनीति को लीक कर दिया उन्होंने। प्रेम सर, अभी इनफैक्ट जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें भी इस बयान पर सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बयान को लेकर ये कहा गया कि कैसे इसे दूसरे संदर्भ में पेश किया गया है। जैनी साहब, ठीक है सर, छोड़ देती हूँ, आप कहते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, आपके कुछ जानकारी में हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको वेल एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं छोड़ देती हूँ अपने सोर्सेज। आपको मेरे सोर्सेज पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आपको विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, आपको प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उस पे भरोसा नहीं है, आपको तीनों सेनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं आपको उस पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप जिस पर भरोसा करते हैं फील फ्री, क्या दिक्कत है सर? देश में हमारे लोकतंत्र है, फ्रीडम है, उसमें क्या दिक्कत है? जैनी साहब, हम तो हमारे विदेश मंत्री पे भरोसा करते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है रावल साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। मंत्री का बयान चलवाइए, अगर ब्रेकिंग, ठीक है, एक सेकंड मंत्री का बयान चलवाइए। सर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सर आपकी गाड़ी नहीं बढ़ रही है, विदेश मंत्री का बयान सुनवा दीजिए, बयान सुनवा दीजिए। आप ही के लिए सबको लगा दूं, 4 प्रोड्यूसर बाहर बैठे, क्योंकि रावल साहब को सुनना है, फटाफट से लगाएं। अरे 10 बार सुनिए ना सर आपके फोन में, इसके बाद भी सुनिएगा, क्या दिक्कत है? इसके बाद भी सुनिएगा ना, किसने क्या समस्या बताइए ना। गजब बात करते हैं रावल साहब, प्लीज नैरेटिव सेट करना यहाँ पर बंद करिए, यहाँ नैरेटिव सेट करना बंद करिए रावल साहब, पाकिस्तान में खूब नैरेटिव सेट हो रहा है, छोड़ दीजिए यहाँ के लिए। Again, I will say that this is the occasion where all political parties, every single individual of the country should be in unison with whatever the government is doing, good, bad or indifferent, and we should prove ourselves as one. ठीक है, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट 30 सेकंड्स रावल साहब की तृप्ति कराइए, जरा उनके मन की बाइट चलाइए, फिर एक क्लोजिंग कमेंट रमनीश जी आपसे लूंगी और फिर उसके बाद रावल साहब आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी। जल्दी से बाइट प्ले करेंगे पूरी। Look, let me say a few things here. One, we actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. We had a Security Council resolution which very clearly said that the perpetrators of the attack should be held accountable. And on May 7th morning, we held them accountable through the action which was taken through Operation Sindoor. Now, having said that, I know, what you have spoken to me earlier, that many issues have been raised. I honestly don't see the, to me, things are fairly clear. So let me take this opportunity to spell out our position.
One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. ठीक है, आगे क्लोजिंग कमेंट की तरफ जरा बढ़ेंगे और 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। रमनीश जी अपनी बात को पूरा करेंगे। सबसे पहले पूर्णिमा जी मैं कहना चाहूँगा कि राहुल जी हो जाए, राहुल जी की पार्टी हो, उनको मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना को कम से कम राजनीति में ना अब घसीटें। और इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है कि जिस तरह से हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, इसके पहले तमाम वो सारे, आप चाहे 1971 की बात कर लें, चाहे हम 65 की बात कर लें, चाहे 48 की बात करें, हमेशा से सेना ने अपना दिखाया। भले ही आप देखें 1971 में 93,000 सैनिकों को हमने थाल में सजा करके पाकिस्तानियों को फिर से हमने दे दिया, और क्या सफलता, पीओके क्यों नहीं ले लिया था उस समय इंदिरा गांधी जी ने। और एक और बात किया जाए कि जिस तरह से राजनीति में बार बार घसीटा जाता है सेना को राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के माध्यम से, ये क्या कोई मुझे लगता है टूरिज्म का प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? वहाँ पे आप कैमरा लेकर के चले गए और सेल्फी ले लिया, ऐसा नहीं होता है राहुल गांधी जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 2004 से लेकर के 14 के बीच में 100 से ज़्यादा आतंकवादी हमले लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद उसके सहयोगी संगठन के द्वारा हुआ। आपने क्या कर लिया? आपके अंदर इतनी हिम्मत थी बालाकोट करने की, उड़ी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, 30 सेकंड्स आपके लिए और सिद्धार्थ जी आपके लिए भी 30 सेकंड्स रखकर फिर चर्चा को खत्म करूंगी। रावल साहब 30 सेकंड्स प्लीज। जी, सबसे पहले तो आपने जो वीडियो चलाना था वो अभी भी नहीं चलाया। छोड़िए वो बात, आपने बोला कि गाड़ी अटकी हुई है तो हम अटका ही देते हैं गाड़ी को। अब मैं बोलना चाहता हूं, समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। किसने बोला था ये? नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। उस समय पे सैन्य का मनोबल नहीं गिरता था। जब मोदी जी सीधा प्लेन पाकिस्तान ले गए थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी जीरा की मजार पर चादर चढ़ाने गए थे, तब देश का मनोबल नहीं गिरता है। जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि पूरा देश सेना और सैनिक पीएम के नतमस्तक चरणों में नतमस्तक है, तब देश का मनोबल नहीं गिरता है। पूर्णिमा जी, मैं रावल जी की बात से सहमत हूं। जितनी समस्या बॉर्डर पे नहीं है, उतनी समस्या हमारी देश की पॉलिटिकल पार्टियों में है। कांग्रेस पार्टी और कई से ऐसे पॉलिटिशियंस, कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान भी नहीं कर पा रही थी। कर्नाटक के उस एमएलए का हमको बयान नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने कह दिया था क्या किया हमारे रफेल ने, 2-4 गए, उड़ के आए, घूम करके आ गए, उसके आगे तो कुछ नहीं करा। अगर हम युद्ध की स्थिति में भी, देश के ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी ऐसा काम करेंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, और कांग्रेस पार्टी यही अति दुर्भाग्यपूर्ण काम करने लग रही है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। सिद्धार्थ जी आपका भी शुक्रिया, रावल साहब, जैनी साहब आपका भी धन्यवाद, रमनीश जी, प्रेम कुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तय है, हमने कहकर मारा है, और जब जब पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो कहकर ही मारेंगे, और पाकिस्तान का वही हश्र होगा जो आज है, और ये होना ही चाहिए।